हेलो, वेलकम टू माय क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमने कहा था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सीखना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले देखो, हमारे पास यहाँ पे 2 लीटर कोई लिक्विड है ए और इसमें है बी 3 लीटर। 2 लिक्विड हमने लिया, ठीक है, समझो पहले। ए है 2 लीटर, बी है 2 लीटर, सॉरी 3 लीटर। दोनों को मिलाएं। अब एक बर्तन में हम पूछें कि यहां पर लिक्विड कितना है। बहुत सारा पूछेगा क्या पूछ रहे हैं, बताओ कितना होगा, तो तुम कहेगा 5 लीटर। कितना होगा? 5 लीटर, क्योंकि यहाँ पे 2 लीटर है, यहाँ पर 3 लीटर है। दोनों को अगर मिलाएं तो कितना होना चाहिए? 5 लीटर। यही ना जानते हो। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, ये 5 से थोड़ा ज्यादा है या 5 से थोड़ा कम है, तो बोलेगा ये कौन सा बात हुआ? यही तो बात हुआ, यही तो पढ़ना है हमें, ठीक है। कि अगर हम 2 लिक्विड को मिलाएं तो उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है या वॉल्यूम घट सकता है, या जितना मिलाए उतना ही हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, अगर ये वॉल्यूम 5 लीटर ही मिलता, ए और बी को मिलाने से अगर वॉल्यूम यहां 5 लीटर ही मिलता, तब हम कह देते कि मेरा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन सपोज करो कि अगर 5 से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाए या 5 से थोड़ा वॉल्यूम घट जाए, तब हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तब हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बात? अब सबसे पहले सवाल ये होगा कि डिफिनेशन के लिए बहुत सारा मरते रहता है सर, डिफिनेशन डिफिनेशन डिफिनेशन, क्योंकि गांव लेवल का जितना होशियार होगा वो सब डेफिनेशन के लिए ही मरेगा, पता है हमको। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? तो देखो बहुत ही आसान सा आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन है, द सॉल्यूशन विच इज फॉलोज द राउल्ट्स लॉ। द सॉल्यूशन विच इज फॉलो द राउल्ट्स लॉ फॉर गिवन all concentration and temperature is known as ideal solution। बात समझ में आया? वैसा सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, हम उसका नाम क्या देंगे? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? चलो पॉज करके नोट कर लेना, डेफिनेशन हो गया होगा। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनेशन। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये उठता है कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो सकता है। तो पहले तो ये समझा कि आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। अब एक्चुअल में राउल्ट्स लॉ था क्या? तो राउल्ट्स लॉ यही था ना कि हमारे पास 2 लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। ये है लिक्विड ए, ये है लिक्विड बी, ठीक है। ये है लिक्विड ए और ये है लिक्विड बी। अब क्या किया था? दोनों को मिलाया तो सॉल्यूशन बना था। दोनों को मिलाया तो क्या बना था? सॉल्यूशन बना था। अभी सॉल्यूशन में ए भी है और बी भी है। क्लियर हुआ बात? राउल्ट्स ने क्या समझाया था कि पीए डायरेक्टली एक्स से, यानी पीए इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहां से? पी नॉट ए एक्स से। पीबी डायरेक्टली एक्स बी, क्या लिख सकते हो? पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। ये राउल्ट्स का था। अब आइडियल का यहां पर क्या कंडीशन है? तो देखो, अगर इफ जो तुम निकाला राउल्ट से, यानी कि पीए जो निकाला तुम राउल्ट से, अगर वो इक्वल हो जाए पीए ऑब्जर्व। अब भाई ऑब्जर्व क्या है? तो ऑब्जर्व करने का मतलब एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, मैनोमीटर बैरोमीटर जो भी होता है प्रेशर के मेजर करने वाला यूनिट, उससे तुमने इस सॉल्यूशन में जब ए का प्रेशर निकाला, यानी कि वेपर प्रेशर निकाला, और जो राउल्ट्स का फॉर्मूला है पीए इक्वल टू पी नॉट एक्स से, अगर वो दोनों इक्वल हो गया, वो दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो हम कहेंगे कि मेरा सॉल्यूशन क्या है? आइडियल है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन क्या है? आइडियल है। राउल्ट्स का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? पीए इक्वल टू पी नॉट एक्स से। इस फॉर्मूले से जो तुमने ए का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर निकाला,
या इस फॉर्मूले से जो सॉल्यूशन में बी का वेपर प्रेशर निकाला, अगर ये पीए और पीबी एक्सपेरिमेंटली यानी कि मैनोमीटर बैरोमीटर के हेल्प से अगर निकाला, इक्वल हो जाए, पीए इक्वल टू पी ऑब्जर्व हो जाए या पीबी इक्वल टू पीबी ऑब्जर्व हो जाए, तो तुम कह देना कि सॉल्यूशन मेरा क्या है, आइडियल है। सॉल्यूशन मेरा क्या है, आइडियल है। चलो इसको नोट कर लो, इसको क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया होगा, साइड हो जाते हैं। अब यहां पर देखो कि आखिर ये आइडियल सॉल्यूशन बना कैसे, वह कौन सा कारण था कि ये आइडियल सॉल्यूशन बना है, वो रीजन क्या था, तो आओ समझाते हैं। हमारे पास अगर यहां पर सिर्फ ए है, क्या है, ए, और यहां पर सिर्फ बी है, ध्यान रखना कि दोनों लिक्विड है, लेकिन यहां पर ए और बी भी है, ए और बी भी है, तो इसके अंदर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ए, इसके अंदर सिर्फ बी बी और बी के मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर ए बी, अच्छा बी हो गया, बी नहीं, ए बी, फिर ए बी, मतलब ए भी है और बी भी है। अब आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा ये समझो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहां पर। तो अगर इफ इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट या सॉल्वेंट इक्वल हो जाए सॉल्यूट सॉल्वेंट के, तो जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल बनेगा। इंट्रैक्शन का मतलब हुआ मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड, अब वो चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो, वैन डेर वाल बॉन्ड हो, या कोई दूसरे और टाइप का बॉन्ड हो, मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इंट्रैक्शन। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, सॉल्यूट मतलब ए या बी ए के बीच का जो बॉन्ड है यानी कि इंटरेक्शन है, या बी के बीच का जो इंटरेक्शन है, अगर वो ए बी के इक्वल हो जाए, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के इक्वल हो जाए, तो ये कंडीशन मेरे लिए क्या बता कर जाएगा, बोलो, आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? चलो साइड होते हैं, पॉज करके नोट करो कि आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है। तो इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट अगर इक्वल हो जाए सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसी को कहते हैं लाइक पार्टिकल्स इक्वल टू अनलाइक पार्टिकल्स। ठीक है, चलो मिटाते हैं, इतना तो समझ लिया। अब जरा सोचो कि अगर इसके बीच का कोई भी इंटरेक्शन जो का चेंज नहीं हो रहा है, जो पहले इंटरेक्शन है वही इंटरेक्शन बाद में है, तो आखिर ए और बी से भी बना कैसे होगा, तो ये समझो, पहले था ए या था बी और अब इसका इंटरेक्शन फोर्स है किसके, ए बी के। तो पहले तो ये बॉन्ड टूटा होगा, पहले ए और टूटा होगा, बी टूटा होगा, फिर ए और बी आपस में मिलकर क्या बनाया होगा, ए बी। पहले क्या था, ए था, बी था, तो ए और बी टूट कर क्या बना लिया, ए बी। तो पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी दिया होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी दिया होगा। अब ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगा, ठीक उतना ही एनर्जी इस बॉन्ड को बनने में भी लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना यहां पर हीट यूज हुआ या जितना यहां पर तुमने हीट दिया, उतना हीट ये ऑब्जर्व कर लिया, जितना हीट तुमने यहां पर दिया उतना हीट यहां पर ऑब्जर्व कर लिया। यानी कि सॉल्यूशन बनाने के दौरान ना हीट लूज हुआ और ना हीट गेन हुआ, यानी ओवरऑल जितना यहां से हीट निकला ये ऑब्जर्व कर लिया, ये जितना रिलीज किया ये ऑब्जर्व कर लिया, यानी हीट का सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। और अगर सिस्टम में हीट का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, अगर सिस्टम में यानी कि सॉल्यूशन बनाने में हीट का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा एच मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0। यानी सॉल्यूशन जब आपने बनाया सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर, तो ना हीट ऑब्जर्व हुआ,
और ना हीट लूज हुआ। डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी का मतलब होता है कितना हीट में चेंज हुआ, वो कितना हीट को ऑब्जर्व किया या कितना हीट को रिलीज किया। क्लियर हुआ बात? तो ना ऑब्जर्व कर रहा है ना रिलीज कर रहा है, इसलिए ये होगा। तो पहला कंडीशन ये था कि अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है तो इंटरेक्शन फोर्स इक्वल होगा ए बी बी और ए बी। दूसरा कंडीशन की डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, 0। कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशन में तो हम बता दिए थे कि पीए इक्वल टू होगा किसके, पी नॉट ए एक्स ए के। ये अगर हमारा एक्सपेरिमेंटली है और ये हमारा थ्योरेटिकली, तो दोनों क्या है, बराबर। एंड पीबी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीबी होगा। यहां पे कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। कंडीशन नंबर 4, क्या यहां पर कोई वॉल्यूम का चेंज होगा, तो वॉल्यूम का चेंज नहीं होगा। पहले जितने डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स था सॉल्यूशन में भी उतना ही डिस्टेंस पे। जैसे कि अगर दोनों के बीच इंटरेक्शन सेम है यानी अट्रैक्शन सेम है, तो सपोज करो कि अगर यहां पर ए था और यहां पर ए था, तो इतना ही डिस्टेंस पर ए भी है और क्या है, बी भी है। तो जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका भी है। वॉल्यूम कब चेंज होगा, जब मॉलिक्यूल्स या तो क्लोज आएगा यानी कि इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होगा, या मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स जब क्लोज आएगा तो वॉल्यूम घटेगा। लेकिन यहां पर देखो इंटरेक्शन फोर्स में कोई भी चेंज नहीं है, और अगर इंटरेक्शन फोर्स में चेंज नहीं है तो वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होगा। तो यहां से तू नंबर 4th पॉइंट क्या लिखेगा कि डेल्टा भी मिक्सिंग यानी कि सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम। और नंबर 5th कंडीशन देखो, डेल्टा एस मिक्सिंग, ये हमेशा ध्यान रखना ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा एस होता है चेंज इन एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, ये जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे कभी थोड़ा बहुत। एंट्रोपी जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक तरह से मतलब रेंडमनेस मतलब जिग इधर उधर भाग रहा है, समझ रहे हो बात। या रेंडमनेस मतलब जो सेल्फ हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहां से अगर हम बॉल छोड़े तो अपने आप नीचे जाएगा, हमसे परमिशन नहीं लेगा कि सर नीचे जाए कि नहीं जाए, कि बीच में रुक जाए, कि थोड़ा ना चाय पानी पी के जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो दुनिया का वैसा जितना घटना जो स्वतः हो, जिसके लिए हमें वर्क डन नहीं करना पड़े, जिसके लिए हमें एनर्जी खर्च नहीं करना पड़े, नेचुरली हो, उसे कहते हैं रैंडम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रैंडम। तो जैसे ही तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएगा तो पार्टिकल्स का संख्या बढ़ेगा। किसका संख्या बढ़ेगा, पार्टिकल्स का संख्या। और जैसे ही पार्टिकल्स का संख्या बढ़ेगा डेल्टा एस मिक्सिंग यानी एंट्रोपी बढ़ेगा। और नंबर 6 भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, और फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी 12th में आप पढ़ेंगे, उससे भी रिलेटेड है। गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा जो होता है वो लेस देन 0 होगा। यानी कि हम ऊपर लिख देते हैं नंबर 6 कंडीशन, ध्यान रखना, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0। कंडीशन नंबर 5 और कंडीशन नंबर 6 ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे आइडियल हो और चाहे नॉन आइडियल हो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो जल्दी से, चेक कर लें दिख तो रहा है क्लियर। चलो बहुत बढ़िया दिख रहा है, सबको अच्छे से नोट हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे यहां से। तो ये था मेरे लिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपने क्या समझा, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे बताओ, बोलो जल्दी से बोलो। चलो उधर फोन, अरे फोन को सीरियसली देख बेटा, ध्यान से देखो, रुक के देखो, अच्छे से सीखेगा, कोशिश करेगा, सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल क्लास की तरह। आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, नंबर 1। नंबर 2, आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा आइडियल सॉल्यूशन, कोई बता सकता है, बताओ चलो जल्दी से बताओ। हाँ सोच लिया, बहुत बढ़िया। तो आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है, जब इंटरेक्शन फोर्स सॉल्यूट या सॉल्वेंट का इक्वल होगा, किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि ए या बीबी के बीच का इंटरेक्शन इक्वल हो जाएगा एबी के, तब हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, आइडियल। क्लियर हुआ। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, 0,
यानी कि ना हीट ऑब्जर्व करेगा ना हीट रिलीज करेगा। तीसरा, डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा। चौथा, एंट्रोपी डेल्टा S मिक्सिंग ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। पांचवा, डेल्टा G मिक्सिंग गिव्स फ्री एनर्जी, ये तुम नहीं जानते हो, अभी आगे पता चलेगा। ये भी क्या होगा, लेस देन 0। हाँ, एक बात और कि पीएस क्या होगा। पीएस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पीए इक्वल होगा किसके, पी नॉट ए एक्स ए के, या पीबी इक्वल होगा किसके, पी नॉट बी एक्स बी के। तो ये सभी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये जो आप पहले ये सारा पॉइंट जो लिख चुके हैं, इन सब को एक साथ क्या कहते हैं, बोलो जल्दी, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि क्या है आइडियल सॉल्यूशन और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। और आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, तो आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे किसी भी टेम्परेचर और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे। और ये कब संभव है, जब इंट्रैक्शन इक्वल होगा सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट, किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक ग्राफ खींचने वाले हैं। तो ये था लिक्विड ए, ये था लिक्विड बी, दोनों लिक्विड है मतलब दोनों वोलेटाइल है। सॉल्यूशन बना यहाँ पे, ए भी है बी भी है। अब तक हम इस तरह के जो सॉल्यूशन बनता है इसके लिए क्या लिखना सिखा दिए हैं, पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, एक बात और कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, यहां पर ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होगा, बोलो 1। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, 1। यानी हमेशा ये दोनों का सम कितना होगा, 1। अगर हम कहें कि एक्स ए का वैल्यू बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली एक्स बी घटने लगेगा, क्योंकि एक्स ए अगर बढ़ेगा तो एक्स बी घटेगा, तभी दोनों मिलकर क्या देगा, 1। या उल्टा भी हो सकता है कि एक्स बी अगर घटने लगा तो एक्स ए बढ़ने लगेगा, तब ये दोनों हमेशा मिलकर कितना देगा, 1। क्लियर हुआ बात, इसको ध्यान रखना। अब हम एक ग्राफ दिखाने वाले हैं यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक से सीखना है इसको। चलो, इधर है हमारे पास वेपर प्रेशर और इधर है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। चलो पहले इतना तो नोट करो, जल्दी से चेक करें कटा तो नहीं है कहीं। हाँ, नहीं कहीं कटा है। चलो बहुत बढ़िया, ये मोल फ्रैक्शन लिखा है, ये क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन। अब हम मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन में सिर्फ ए है। तो इस सॉल्यूशन में सिर्फ ए है मतलब बी का मोल 0 है, बी का मोल 0 है मतलब बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0। तो यहां पे हमने माना एक्स ए इक्वल टू 1, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे अगर एक्स बी 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। समझ रहे होगा, एक्स बी अगर हमने 0 लिया, ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हुआ, 0। और एक्स ए का वैल्यू कितना लिया है, 1। एक्स ए का वैल्यू कितना लिया है, 1। तो पीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा, सोचो, पीएस इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए। तो पीएस यही है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, तो पी नॉट ए मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, ऊपर होगा। तो यहां पे मान लो पी नॉट ए है। अब जरा सोचो कि अगर हम इस तरफ बढ़े तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या एक्स ए बढ़ेगा इधर चलेगा, तो नहीं बढ़ सकता है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1, और ये अपना मैक्सिमम वैल्यू पे है। तो अगर तुम इधर बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। कौन बढ़ेगा, एक्स बी। तो जैसे जैसे इधर तुम चलेगा, एक्स ए डिक्रीज करेगा और एक्स बी इंक्रीज करेगा। अब जरा सोचो कि अगर तुम्हारा एक्स ए अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या वेपर प्रेशर यानी कि पीए डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, नहीं, वो डिक्रीज करेगा। और फाइनली डिक्रीज करके इस पॉइंट पे आ गया। अब इस पॉइंट पे क्यों आया, जरा समझो। तो यहां पे चलते गया एक समय आया जब एक्स ए का वैल्यू 0 हो गया। यहां पर एक्स ए का वैल्यू क्या हो गया, 0, और एक्स बी का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो जैसे ही देखो, यहां पर जब एक्स बी 0 था तो पी नॉट ए कहां था, यहां पर था, जबकि पी नॉट बी यहां पर था, पी नॉट बी यहां पर था, पी नॉट बी यहां पे बिल्कुल 0 पे है पी नॉट बी। एक्स बी जब 0 है तो पी नॉट बी क्या हो जाएगा, 0। देख लो ना, यहाँ पे एक्स बी जब 0 है तो
पूरा का पूरा ये टर्म क्या हो गया, 0। लेकिन जैसे ही तुम यहां से इधर बढ़ा, यहां से इधर बढ़ा, तो धीरे धीरे जो होगा क्या हो गया, x से घटने लगा और x भी बढ़ने लगा। इसका मतलब जो होगा एक्स बी का वैल्यू अब जो होगा एक्स बी यानी कि बढ़ गया, तो यहाँ पे पी नोट भी बढ़ जाएगा। कहीं पे मान लो ये पी नोट भी है। अब इस तरफ से देखो, उल्टा देखो, ऐसे देखो। अगर हम ऐसे देखें तो एक्स बी क्या होगा, इधर चलेगा तो घटेगा, क्योंकि एक्स बी यहाँ पर कितना है, 1। एक्स बी यहाँ पे 1 है, इधर चलेगा धीरे धीरे घटे। एक्स बी अगर घटेगा तो पी नोट भी क्या होगा, घटेगा। अब अगर 2 पॉइंट मिल गया तो दोनों को मिला दो, दोनों के मिलाने से जो बना तो पीए बन गया, और सॉरी ये हो गया पीएस, पीए प्लस पीबी। पीएस इक्वल टू क्या हो गया, पीए प्लस पीबी। देखो ये जो कर्व है ये किसके लिए है, पीए के लिए, और ये जो कर्व है ये किसके लिए है, पीबी के लिए, और दोनों को मिलाने से क्या बना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलो जल्दी से नोट कर लो पॉज करके।